सोनिया, लिली और एलिस कॉलेज के दिनों से दोस्त, एकदम पक्के दोस्त। अब 40 के करीब, हर एक अपने जीवन के दौराहे पर। सोनिया तेज तर्रार, तलाकशुदा, एडवेंचर की भूखी। लिली शांत विधवा, अपना घर बेचकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार। और एलिस हमेशा आशावादी लेखिका, प्रेरणा की तलाश में। उनका एस्केप, गोवा का 2 हफ्तों का गेटअवे। धूप, रेत और उम्मीद है थोड़ा सुकून भी। लिली का घर उम्मीद से जल्दी बिक गया, जिससे उन्हें फ्लाइट्स बुक करने और बैग्स पैक करने में भागदौड़ करनी पड़ी। एलिस के अपार्टमेंट में हंसी की गूंज थी जब वे पुराने दिनों को याद कर रही थीं। उनकी चिंताएं कुछ पल के लिए गायब हो गईं। याद है वो मनाली का डिजास्टर्स ट्रिप? किसे पता था कि एक गलत मोड़ हमें म्यूजिक फेस्टिवल की बजाय एक बकरी के फार्म में ले जाएगा। अब वे बड़ी हो गई थीं, शायद समझदार भी, लेकिन जीने की उनकी प्यास अभी भी कम नहीं हुई थी। ये ट्रिप खुद को फिर से खोजने का मौका था, और हो सकता है, बस हो सकता है, रास्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड भी मिल जाए। गोवा ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। हवा, नमक और समुद्र की खुशबू से भरी, आजादी और मस्ती के वादे कर रही थी। उनका बीच साइड विला वैसा ही था जैसा उन्होंने सपना देखा था। गोवा के सूरज के नीचे एक प्राइवेट पूल चमक रहा था। खुली जगहों में लहरों की आवाज गूंज रही थी। दिन बीच पर आराम करने, नारियल पानी पीने और धूप सेंकने में बीतते थे। शामें लोकल मार्केट्स घूमने के लिए होती थी, जहां रंग बिरंगे स्टॉल्स और मदहोश कर देने वाली खुशबुओं से उनके सेंसेस भर जाते थे। एक शाम म्यूजिक और हंसी से भरे बीच शैक पर उनकी नजर उनसे मिली। 3 आदमी, 10 साल छोटे, उनकी निगाहें थोड़ी देर रुक गई। हवा में अनकही संभावनाओं की बिजली कड़क रही थी। क्या वे इसके लिए बहुत बूढ़ी थी? सोनिया के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। क्या कहती हो लेडीज? रेडी टू स्टर थिंग्स अप अ बिट? उनकी शुरुआती झिझक जल्द ही आजादी के एहसास से बदल गई। वे आदमियों की एनर्जी की ओर आकर्षित हुईं। उनकी बेफिक्र हंसी घर पर उनकी जिंदगी को बांधने वाले रूटीन से बिल्कुल अलग थी। राहुल, जो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लिली की शांत क्रेज पर फिदा हो गया। अर्जुन, फ्री स्पिरिटेड आर्टिस्ट, खुद को एलिस के तेज दिमाग और संक्रामक हंसी से मोहित पाता है। और फिर था विक्रम, चार्मिंग एंटरप्रेन्योर, जिसने सोनिया की हर बात को चैलेंज किया, एक ऐसी चिंगारी को जलाया जिसे वह बहुत पहले बुझा हुआ समझती थी। समाज भले ही भौहें चढ़ाए, उनके पीछे फुसफुसाए, लेकिन यहाँ विशाल तारों से जड़े आकाश के नीचे उम्र बस एक संख्या थी। वे महिलाएं थीं, अपनी ख्वाहिशों को फिर से खोज रही थीं, खुद के उस पहलू को अपना रही थीं जिसे उन्होंने बंद कर दिया था। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, हंसी, साझा रहस्य और चांदनी तले चुराए गए चुंबनों से भरे उनके संबंध गहरे होते गए। लिली, जो हमेशा खुद को यादों से संतुष्ट मानती थी, अपने भीतर एक लंबे समय से सोए हुए हिस्से को जागते हुए महसूस करती है। अर्जुन, एलिस की सावधानी पूर्वक बनाई गई दीवारों के पार देखता है और दुनिया से छिपाए हुए उसकी नाजुकता को पहचानता है। और सोनिया, जो फिर से अपना दिल खोलने से डरती थी, विक्रम के अडिग आशावाद और सच्चे स्नेह की ओर आकर्षित होती है। एक रात कॉकटेल और एक शानदार सूर्यास्त के बीच बांध टूट जाता है। आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं जब वे अपनी झिझकें छोड़ते हैं, अपने डर, कमजोरियों और भविष्य के लिए उम्मीदों को साझा करते हैं। वे 3 महिलाएं थीं, साझा अनुभवों से बंधी हुई। उनकी दोस्ती ताकत और समझ का एक प्रकाश स्तंभ थी। एलिस, उसकी आंखों में अनकहे आंसू चमकते हुए, उनके सामूहिक भावना को पूरी तरह से व्यक्त करती है। जिंदगी ने हमें मुश्किलें दी, हमें चोट पहुंचाई, लेकिन हम बचे रहे। हम यहाँ हैं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, हर पल को गले लगाते हुए। उनकी यात्रा के आखिरी कुछ दिन मीठे और खट्टे थे। निश्चिंत खुशी इस ज्ञान से रंगी हुई थी कि घर वापस लौटने पर वास्तविकता उनका इंतजार कर रही थी। उनके पास एक विकल्प था, अतीत से चिपके रहना या वर्तमान को गले लगाना, अनिश्चितताओं सहित। जब वे बालकनी पर खड़े होकर अरब सागर के ऊपर सूर्योदय को देखते हैं, जो आकाश को नारंगी और सुनहरे रंगों में रंग देता है, तो उन पर शांति की एक भावना छा जाती है। यह अंत नहीं है, सोनिया ने घोषणा की, उसकी आवाज में नए आत्मविश्वास से भरी हुई। यह एक नई शुरुआत है। हम खुशी को चुनते हैं, हम खुद को चुनते हैं। उनकी हंसी लहरों के पार गूंजती है, उनकी स्थायी बंधन और उम्र को अपनी जिंदगी को परिभाषित करने से इनकार करने का एक प्रमाण। वे घर लौटे, बदले हुए। यह यात्रा सिर्फ एक छुट्टी से अधिक थी। यह आत्मखोज की यात्रा थी,
एक याद दिलाने वाली कि जीवन को जीने के लिए है, केवल सहने के लिए नहीं। वे गोवा के सूरज की गर्मी को अपने भीतर ले गए, हर पल को गले लगाने, जोर से प्यार करने और कभी भी उम्मीद को न छोड़ने की याद दिलाने वाली। उनकी कहानियां एक याद दिलाने वाली हैं कि जीवन 40, 50 या 60 पर समाप्त नहीं होता। यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, यदि आप केवल पृष्ठ को पलटने की हिम्मत करें। तो सोनिया, लिली और एलिस की दुनिया को एक टोस्ट उठाएं। उनकी कहानियां हमें अपनी शर्तों पर जीवन जीने, हर एक पल को गले लगाने के लिए प्रेरित करें।